हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। जय भारत। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो किसकी है। वो SJVN एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वो कहाँ पर है? वो हिमाचल में। कहाँ पे है वो? हिमाचल में। उस पब्लिक अंडरटेकिंग ने क्या निकाली है? जॉब्स निकाली। क्या निकाली है? जॉब्स निकाली है अलग अलग चीज़ में। और ये किसके साथ है? जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की जॉइंट वेंचर कंपनी एक तरह की, मान लें SJVN लिमिटेड। आगे चले, इसमें है किस चीज़ की पोस्ट ये बता। अब ये किस चीज़ की करती क्या है, चलिए पता होना चाहिए। एक जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिनिंग विद द सिंगल प्रोजेक्ट सिंगल स्टेट ऑपरेशन अ कंपनी विद टोटल पोर्टफोलियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेगावाट, मतलब एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर ही जॉब है, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। अब उसके फील्ड के अंदर क्या क्या काम करना है, अब है किस चीज़ की ये लिखा है। टेंटेटिव वैकेंसीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले किसकी? असिस्टेंट की। असिस्टेंट के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की है। टोटल वैकेंसी कितनी? 25। ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब जिसने इसके अप्लाई करना है उसके पास ग्रेजुएशन चाहिए किसी फील्ड में, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, और उसकी MS ऑफिस और टाइपिंग स्पीड भी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 5 साल का एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग टाइपिंग, डाटा एंट्री, वर्किंग इन MS ऑफिस, हर चीज़ में। ये तो हो गई हमारे ऑफिस असिस्टेंट की वाई की जॉब की। अब बात करें कुक में। कुक कम हाउसकीपर है। 15 पोस्ट है इसके अंदर। रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ NCVT का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए कुकिंग, वो भी 4 साल का, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, लिटरेट विथ 12th, और शुड हैव एक्सपीरियंस 4/5 12 ईयर of cooking and catering meals in hotel, hospital, mess of reputed and guest हाउसेज ऑफ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी एक्सपीरियंस चाहिए गेस्ट वगैरह का। ड्राइवर का, जूनियर ड्राइवर है, 7 पोस्ट है। 8th क्लास पास होना चाहिए विद अ वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस। व्हीकल विद 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, इंक्लूड अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर एंड उसे आने चाहिए, गाड़ी के छोटे मोटे चेंजेस कर लेने चाहिए। फिर अब बात करें अटेंडेंट ऑफिस बॉय, 25 वैकेंसी है। 10th पास चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस अटेंडेंट, ये चीज़ चाहिए। और इसकी अपर एज लिमिट बता दी उन्होंने। अपर एज लिमिट कितना दी? 38 साल। 38 साल जब भी एडवर्टीजमेंट हो रही है 38 साल तक होनी चाहिए। और इसका एक बात आता हूँ, मैं तो बाद बात कर लेते हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, सैलरी स्टेटमेंट अगर काम किया है, वैसे एक्सपीरियंस मांगा तो ये चाहिए। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन हो रही है, सैलरी स्टेटमेंट, द प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस इज मेंशन इन द सर्विस सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हु हैव एंगेज इन SGN, अगर कोई इसके अंदर है, फ्रॉम H हिम पेस्को UPNL ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल आल्सो अलाउड एज रिडक्शन, विल बी अलाउड, क्यों उन्हें एज रिडक्शन मिल जाएगा फॉर पीरियड। और अगर मैक्सिमम एज ऑफ एंगेजमेंट फिक्स टेन्योर विल बी 55 ईयर, मैक्सिमम एज दे रखी है उन्होंने। अब देखो, ये पहले बता दूँ, ये शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट बता दी उन्होंने 27/2/2022 तक आप इसको कर सकते हो अप्लाई। क्लोजिंग डेट तब दे रखी है। अभी हम बात करें, देखो, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज द पार्ट ऑफ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी असाइन टू द एडिशनल। अगर कोई दे रखा है कोई एडिशनल एक्सपीरियंस, उसका कोई आपको वेटेज नहीं मिलेगा। वो तो क्वालिफिकेशन के अंदर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। ऑफिस बॉय की यार सैलरी ठीक है, 32,000 रुपये। और ऑफिस असिस्टेंट, कुक कम हाउसकीपर और जूनियर ड्राइवर की कितनी है? 38,000 पर मंथ क्या है सैलरी है। रेवल्यूशन इज इंक्लूडिंग EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एप्लीकेशन अंडर स्टेचू। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, अदर बेनिफिट कौन कौन से? 5,3% ऑन बेसिस पार, PMS रेटिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, इस पर भी उनको बेनिफिट मिलना है। आपको 12 डेज कैजुअल लीव और 20 दिन वैसे छुट्टी मिली। दिस आर आल्सो एंटाइटल TADA इफ रिक्वायर्ड टू गो टूर इन कनेक्शन विद ऑफिशियल ड्यूटीज़, ये मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी टू सेल्फ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेल्फ एंड फैमिली स्पाउस टू
डिपेंडेंट चिल्ड्रन सेकेंड ईयर, मतलब पहले ईयर खुद की मिलेगी, उसके बाद दो बच्चों और एक बीवी की मिलेगी। सेल्फ प्रोवाइडेड मैक्सिमम टू 1 मंथ रेमुनेशन ओपीडी केसेस फॉर ईच ईयर। एंगेज डिपॉजिट लिंक, ये चलो हमारे। अब हमारे पास आता है टेंटेटिव रिजर्वेशन। वही पोस्ट का बता रखा है कि किसकी एससी कितनी, एसटी कितनी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, पीडब्ल्यू, ईएसएम, मतलब बाइफर्फिकेशन दी है किसकी कितनी वैकेंसी है। आगे चले, फिर हमारे पास और कुछ है इसमें। एससी एसटी को एज में 5 साल डिफरेंस, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फिजिकल चैलेंज अपर एज 10, जनरल कैटेगरी में 13, ओबीसी में 15, एससी एसटी में। ये क्या दिया, एज कंसेशन दिया हुआ है। और अपर एज लिमिट इन 5 ईयर किसके, जम्मू कंसेशन वो जे एंड के कैंडिडेट के लिए कितने, 5 साल, मतलब इट मीन्स ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया है, या देखो सभी अप्लाई कर सकते, हु हैड ऑलरेडी डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे टाइम पीरियड दे रखा है उनके। एक्स सर्विसमैन को सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस तो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सिलेक्शन चारों के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम धीरे धीरे करके। सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट होगी, हिंदी इन इंग्लिश, दे हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके ब्याह पे उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। कुक, अब जो खाने का टेस्ट तो होना चाहिए वैसे तो। सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का, थ्रू ओएमआर शीट, ट्रेड टेस्ट, ट्रेड मतलब खाना बना के देखा जाएगा, ट्रेड वही है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट में जो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय का सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व रिटर्न टेस्ट 90 मार्क्स का होगा इसका, फर्दर 1 मार्क्स वेटेज ऑफ एडिशनल ईयर एक्सपीरियंस, जितना जितना एक्सपीरियंस होगा इसको 1 साल, उसके अलग मार्क्स दिए जाएंगे। आगे क्या बोला, कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड अप टू 10 मार्क्स इन एडिशन 5 ईयर एक्सपीरियंस, अगर 5 साल एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। टेस्ट सेंटर, अब फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट कैंडिडेट हैव टू चूज द फॉलोइंग टेस्ट सेंटर, जो दिए हैं आप वो चूज कर सकते हो। आगे आ जाए, अब देखो ये दे रखा है उन्होंने सिलेबस, ऑफिस असिस्टेंट पार्ट ए पार्ट बी। कंसर्न डिसिप्लिन, जो भी आपके ऑफिस रिलेटेड से कंसर्न डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन। ये देखा पार्ट ए पार्ट बी। अब कुक के केस में आपसे कंसर्न सब्जेक्ट के कितने, कुक, ये सब कुक और जूनियर ड्राइवर, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब जो आपका डिसिप्लिन है, मतलब इसमें कुक के, इसमें ड्राइवर के 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज है, और लॉजिकल रीजनिंग। ऑफिस बॉय 50 में कंसर्न सब्जेक्ट के, मतलब जो डिसिप्लिन आप ऑफिस के लिए दे रहे हो, और 40 के उनके पास रहेंगे जो पहले सबके, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब इसकी जो प्लेसमेंट होगी, वो प्लेसमेंट द एंगेज कैंडिडेट कैन बी प्लेस एनी वेयर इन इंडिया और अब्रॉड इन एनी ऑफ द फंक्शन एट प्रोजेक्ट स्टेशन ऑफ SJVN। जनरल कैंडिडेट ओनली इंडियन नेशनल 18 के अबाव वाले ही और हुआ डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल फॉर। देखो एक तरफ से उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कह दिया, और दूसरी तरफ से कह दिया उन्होंने ओनली इंडियन नेशनल एज 18 अबाव हुआ डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। कैंडिडेट हु शुड इंश्योर फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशन मेंशन एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ तो देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपने, अप्लाई कैसे करना है, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड, आप यहाँ पे विजिट करना है। नो अदर मीन्स मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड बिफोर रजिस्टरिंग अदर देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट शुड पॉजेस द फॉलोइंग, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और फ़ोन नंबर होनी चाहिए, सबको पता है। सो यूज़र आईडी बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा, उसके थ्रू आप फॉर्म सारा पर्सनल डिटेल आप आगे फिल कर सकते हो। अभी क्वालिफिकेशन पूछेगा। अब देख खत्म हो गया, लास्ट पेज रह गया, और इसमें पैसे पूछे हैं, और 200 रुपये फीस, 200 प्लस 18%, 218 रुपये आपको GST देना, 18% मतलब 236 रुपये हो जाएगा। और आपको यहाँ फ़ोटो भी डालनी पड़ेगी, सिग्नेचर भी डालने पड़ेंगे, 500 KB तक होनी चाहिए। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर भी आ गया।
ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 236 वो पेड करनी पड़ेगी, और वो किसके में एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्प्टेड SC ST PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपको पता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये पढ़ लो, उसके बाद ख़त्म करें। और द पोस्ट ऑफ ऑफिस बॉय, ये हाउस कम हाउसकीपर जूनियर ड्राइवर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड रिक्विजिट एप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम SJVN वेबसाइट, फिल इट अ रिलेवेंट डिटेल, पे द रिक्विजिट फीस थ्रू। अब ये फीस जो देनी 250 रुपये, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है आपने SJVN के ऊपर, पेमेल एट शिमला, एंड सेंड टू हार्ड कॉपी ड्यूटी फील्ड, मतलब ये ऑफलाइन ही सारा। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द प्रोविडेंट फंड्स एंड सारा सैलरी स्टेटमेंट, बैंक ड्राफ्ट, रिक्रूटमेंट, और भेजना कहाँ पे? यहाँ भेजना है आपने, सारा दिया ना, इस एड्रेस पे भेजना है। अब आगे इम्पोर्टेंट, और फ्रॉड वगैरह स्पष्ट करें, और अब ध्यान से सुन लीजिए। क्या डेट ऑफ कमिटमेंट कब हो गया? 31/1/2022 को शुरू हो गया है। क्लोजिंग सबमिटेड कब हो जाएगा? 27/2 को क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेशन कब तक? 28/1 तक आ जानी चाहिए। नहीं, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप मिल जाएंगे, मतलब ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे फॉर्म तब से, और लास्ट डेट आपको मिल जानी चाहिए। तो ये तो पूरी डिटेल थी, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, छोटी छोटी चीज़ आपको बता दी है। अगर आप अगर आपने फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ मैंने बता दी है। देखो, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हमें सिर्फ एक वैकेंसी ही चाहिए। अगर आपको एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया है। एक ही पत्ता चाहिए होता है ना, एक पत्ता सारे पे भारी पड़ जाता है, याद रखा करो। मतलब हमें एक वैकेंसी चाहिए, छोटी छोटी मिल जाए पोस्ट, एक बार सरकारी लग गई ना, फिर आप आगे बढ़ने की सोचो हमेशा। देखो, कोई बिजनेस खोलता है, क्या सोचता है? वो पहले सोचता है कि एक छोटी सी मिले तो सही, छोटे में डालूं तो बिजनेस करना शुरू करूँ। जब बिजनेस थोड़ा बढ़ता है तो दूसरी भी खोल लेता है, फिर दूसरे से तीसरे खोल लेता है, तीसरी चौथी, मतलब उसने हमेशा ग्रोथ किया। हमें वही सेम प्लानिंग करनी है, बस एक जॉब मिले तो सही, फिर इससे हम और बड़ी जॉब से जाएंगे, इस जॉब से फिर एक बड़ी जॉब से जाएंगे, उस जॉब से हम बड़ी जॉब। हार नहीं मानेंगे भाई, छोटा सा हमें मिल जाता कि आसरा मिल जाता कि हाँ अभी टेंशन खत्म हो गया, हमारे पास एक जॉब तो है हमारे पास। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना है, कभी ना कभी तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस जॉब को शेयर कर देना अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।